हेलो फ्रेंड्स, हम बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अमाइन पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एल्केन अमाइंस और अमोनिया के बीच में कंपैरिजन किया था और उसमें हमने देखा था जो एल्केन अमाइंस होते हैं वो अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एराइल अमाइंस वर्सेस अमोनिया। अमोनिया और एराइल अमाइंस के बीच में कंपैरिजन करेंगे। पीकेबी वैल्यू ऑफ एनिलिन इज क्वाइट हाई। अगर हम एनिलिन की बात करें, एनिलिन का मतलब ये बेंजीन रिंग, इसके ऊपर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये होता है एनिलिन। तो जो एनिलिन की पीकेबी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है और आपको पता है जो पीकेबी वैल्यू अगर हाई होगी तो उसकी बेसिसिटी कम होगी। वाई इज इट सो? अब एनिलिन की पीकेबी वैल्यू ज़्यादा क्यों होती है? इट इज़ बिकॉज इन एनिलिन और अदर एराइल अमाइंस द NH2 ग्रुप इज अटैच डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग। ऐसा इसलिए होता है, अगर हम एनिलिन की बात करें या फिर दूसरे एराइल अमाइंस की बात करें तो इनमें जो NH2 ग्रुप होता है वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, जैसा आप देख सकते हैं। इट रिजल्ट इन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम टू बी इन कॉन्जुगेशन विद द बेंजीन रिंग एंड दस मेकिंग इट लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। तो इससे होता क्या है, जो नाइट्रोजन एटम के ऊपर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होगा, तो जो ये लोन पेयर है ये बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर रेजोनेंस दिखाई देता है हमें। तो आपको पता है अगर यहाँ पर रेजोनेंस होगा इस स्ट्रक्चर में तो जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं ये प्रोटोनेशन के लिए लेस अवेलेबल होते हैं। आपको पता है जो बेसिक होते हैं अगर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दें तो वो अच्छे बेस होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट ना कर पाए तो वो वीक बेस होते हैं। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये होते हैं इस बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में, यहाँ पर ये रेजोनेंस दिखाई देगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इनको रेजोनेंस बिजी कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट नहीं हो पाएंगे। तो यही कारण होता है जो एनिलिन होते हैं वो वीक बेस होते हैं, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन के पास या लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस के कारण उनको बिजी कर लिया जाता है। अब अगर वो रेजोनेंस से बिजी हो गए तो ये आसानी से डोनेट नहीं हो पाएंगे, प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। इफ यू रोट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलिन यू विल फाइंड दैट एनिलिन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग 5 स्ट्रक्चर। अगर आप एनिलिन की स्ट्रक्चर देखें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आप ये पाएंगे कि ये जो एनिलिन होता है ये 5 स्ट्रक्चर का यानी 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकती हैं इसकी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन के पास यहाँ पर लोन पेयर होते हैं। और आपको पता है जो ये NH2 ग्रुप होता है ये +R इफेक्ट शो करता है। +R का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा या इलेक्ट्रॉन को दूर फेंकेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले होता क्या है, जो ये नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर फेंकता है, अपने यहाँ पर शिफ्ट करता है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पर जो कार्बन है 2 बॉन्ड यहाँ पर बनेंगे, इसके कारण 1 बॉन्ड ये और 2 बॉन्ड ये, 5 कार्बन ये 5 बॉन्ड बना रहा है। और आपको पता है एक कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो इसके कारण क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फेंकेगा जिससे ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब होगा क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा, जिसके कारण ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये तीसरे स्ट्रक्चर। अब होगा क्या, फिर से वही, ये नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन ये वाले यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे, जिससे ये वाला जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुए, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। अब फिर से वही, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनेगा, जिससे ये वाले जो इलेक्ट्रॉन से वापस से नाइट्रोजन पर चले जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर कुछ, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर ये गलत दी गई है। गलत क्यों दी गई, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर शिफ्ट हुए, डबल बॉन्ड यहाँ पर बनना चाहिए था, लेकिन जो ये ऐसी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर यहाँ पर इन्होंने ये बना दी। तो मैं 5वीं स्ट्रक्चर सही बना देता हूँ, ये गलत स्ट्रक्चर है। देखिए ये बॉन्ड यहाँ पर था, यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ पर था, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर शिफ्ट हुए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बना
और ये जो इलेक्ट्रॉन थे वापस से नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, NH2 पॉजिटिव। तो इस प्रकार से इनमें 5 स्ट्रक्चर ये देखी जाती है, ये 5th स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर घूमते रहते हैं। और इन स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं जो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर थे डोनेट करने के लिए, उनको किसने बिजी कर लिया? उनको रेजोनेंस ने बिजी कर लिया। रेजोनेंस के कारण वो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिजी हो गए, इस तरह से घूमते रहते हैं और फिर से नाइट्रोजन के पास चले जाते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा बल्कि लोन पेयर होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा क्योंकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो वापस से नाइट्रोजन पर चले गए, तो लोन पेयर। तो देखिए यहाँ पर रेजोनेंस के कारण वो बिजी हो गए, फिर से नाइट्रोजन के पास चले गए, फिर से क्या करेगा? नाइट्रोजन फेंकेगा, फिर से रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी। तो इस प्रकार से उनमें रेजोनेंस चलता रहता है और ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में बिजी हो जाते हैं, जिसके कारण ये प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते या फिर लेस अवेलेबल होते हैं। तो इसी के कारण क्या होता है, जो एराइल अमाइंस होते हैं, एराइल अमाइंस वो अमोनिया से यानी NH3 से लेस बेसिक होते हैं। तो ये हमें पता चला। अगर हम एराइल अमाइन और अमोनिया की बात कर रहे हैं तो उनमें जो एराइल अमाइन होंगे वो अमोनिया से कम बेसिक होंगे। और हमने क्या किया था, हमें पता था जो एल्केन अमाइंस होते हैं वो अमोनिया से ज्यादा बेसिक होते हैं। तो यहां पर एल्केन अमाइंस, ये हो गया एल्केन AMINES अमाइंस। तो हमें इन तीनों का पता लग गया ऑर्डर क्या है। एल्केन्स अमाइन सबसे बेसिक, उससे कम NH3 और सबसे कम एराइल अमाइंस। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। ऑन द अदर हैंड एनिलियम आयन ऑब्टेन्ड बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन कैन हैव ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दूसरी तरफ अगर हमें एनिलियम आयन मिल जाए, यानी जो इसमें जो ये हमारा एनिलिन है ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले, तो इस क्या बन जाता है? हमारा एनिलियम आयन बन जाता है। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके जो हमारा एनिलियम आयन बना उसकी सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, जिनको कैकुले स्ट्रक्चर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये अमोनियम आयन है, इसकी दूसरी स्ट्रक्चर ये होगी। ये मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ ये 2 स्ट्रक्चर क्यों है। तो ये देखिए हमारा प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बना एनिलियम आयन। और एनिलियम आयन कब बना होगा? जब इस एनिलिन ने ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो एक प्रोटॉन को डोनेट किए होंगे और प्रोटॉन इससे जाकर जुड़ा हुआ होगा, यानी प्रोटॉन क्या हो जाएगा? इससे जुड़ जाएगा, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए यहाँ पर एक तो हमारी स्ट्रक्चर ये है एनिलियम आयन की, ठीक है। अब आपको पता है जो एनिलियम आयन है उसमें नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो जो ये नाइट्रोजन है जब इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं तो ये आगे नहीं फेंक पाएगा। तो इसमें होता क्या है, जो ये बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बस यही अपनी पोजीशन बदलकर शिफ्ट हो जाते हैं। ये देखिए ये क्या होगा, इसमें ये वाली बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड है, और ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से इनमें रेजोनेंस चलता है और 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बनेगी। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों बनेगी? क्योंकि यहां पर इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं डोनेट करने के लिए, तो बस बेंजीन रिंग में ही ये अपनी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं और इस तरीके से घूमकर सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर बनती है। इनको कहते हैं हम कैकुले स्ट्रक्चर। और यहां पर आप देखिए ये पहली वाली स्ट्रक्चर और ये 5वीं वाली स्ट्रक्चर, इसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड की जो पोजीशन है वो बदल रही है। तो पहली और 5वीं ये भी है कैकुले स्ट्रक्चर। तो एनिलिन की कितनी स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 5। और एनिलियम आयन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी? 2। ये आपको याद रखना है। वी नो दैट ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। वो आपको क्यों याद रखना है? क्योंकि जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बेसिक। तो एनिलिन और एनिलियम आयन में कौन ज्यादा बेसिक है? एनिलिन। वो क्यों? क्योंकि एनिलिन की 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और हमें पता है जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। Thus you can infer that aniline 5 resonating structure is more stable than anilium ion। तो आप कह सकते हैं कि जो एनिलिन है उसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो एनिलियम आयन से ज्यादा स्टेबल है। Hence, the proton acceptability or the basic nature of aniline or other aromatic amines would be less than that of ammonia। तो इससे हमें पढ़कर पता चला कि जो एनिलिन की प्रोटॉन एक्सेप्टेबिलिटी होती है, यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की पावर, या फिर दूसरे शब्दों में कहें
जो एनिलिन का जो बेसिक नेचर होता है या फिर दूसरे अमाइंस का, दूसरे एरोमेटिक अमाइंस का जो बेसिक नेचर होता है वो अमोनिया से लेस होता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास अमोनिया है वो दूसरे एरोमेटिक अमाइन या फिर एनिलिन से ज्यादा बेसिक होता है। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक OCH3 CH3 increase basic strength whereas electron withdrawing group like NO2 SO3 COH decrease it। और अगर हम सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन की बात करें, यानी जो हमारा एनिलिन है इस पे कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगा हुआ है, तो इसमें हमें क्या देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं जैसे कि OCH3 CH3 ये क्या करते हैं, ये एनिलिन की बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एनिलिन की बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, ये वाले ग्रुप। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं जैसे कि NO2 ग्रुप, SO3 ग्रुप, COH ग्रुप और हेलोजन, ये क्या करते हैं, ये एनिलिन की बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, घटाते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। और इसमें यह भी याद रखना है जो एल्केन अमाइंस होते हैं वो अमोनिया से ज्यादा बेसिक होते हैं और जो अमोनिया है वो एराइल अमाइन से ज्यादा बेसिक होते हैं। और साथ ही साथ अगर एनिलिन और एनिलियम आयन की बात करें तो जो एनिलिन है वो एनिलियम आयन से ज्यादा बेसिक है। और अगला पॉइंट क्या याद रखना है, सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन का। अगर एनिलिन पे ये वाले ग्रुप लगे हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप OCH3 CH3 तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को एनिलिन की बढ़ा देंगे। और अगर एनिलिन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं जैसे कि NO2 SO3 COH ये उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है एनिलिन की उसको डिक्रीज कर देंगे। और इसमें एक बात याद रखनी है, अगर एनिलिन पे ये कोई ग्रुप लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उसकी एनिलिन की बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, लेकिन वो अमोनिया से उसकी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ को नहीं कर सकता। जो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन्स होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड एराइल अमाइंस या फिर एनिलिन, वो भी अमोनिया से कम ही बेसिक होंगे, ये आपको याद रखना है। अब इसमें देख लेते हैं ये एग्जाम्पल। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। हमें नीचे कंपाउंड दे गए हैं, इनको इनकी बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लगाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी जो सबसे ज्यादा बेसिक उसको पहले, फिर उसको घटते क्रम में लगाना है। तो देखिए C6H5NH2 ये हमें दिया हुआ है एनिलिन, ये C2H5NH2 ये हमें इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन दिया गया है प्राइमरी, क्योंकि नाइट्रोजन से एक ही C2H5 ग्रुप जुड़ा है। C2H5 का होल ट्वाइस NH, यहां पर देखिए ये भी इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन है जिसमें इस नाइट्रोजन से दो C2H5 ग्रुप जुड़े हुए हैं सेकेंडरी हमें, और हमें दिया गया है NH3 यानी अमोनिया। तो एक बात तो हमें पता है, जो एल्केन अमाइंस होते हैं वो अमोनिया से ज्यादा बेसिक होते हैं और जो अमोनिया होती है वो अराइल अमाइन से ज्यादा बेसिक होते हैं। तो ये ऑर्डर हमें पता है, एल्केन अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक, फिर अमोनिया, फिर एराइल अमाइंस। तो इसके आधार पर अगर हम देखें, ये हमारे पास एराइल अमाइन है यानी एनिलिन, और ये हमारे पास अमोनिया, ये भी हमारे पास क्या है, एल्केन अमाइन, और ये भी एल्केन अमाइन। तो इनसे हमें एक बात तो पता चल गई कि ये और ये इन दोनों से कम बेसिक होंगे। और इन दोनों की अगर हम बात करें तो जो एनिलिन है वो अमोनिया से कम बेसिक होगा। तो सबसे नीचे कौन आएगा, एनिलिन, ये हमने सबसे नीचे एनिलिन लगा दिया। फिर उससे थोड़ा ज्यादा NH3, तो ये आ गया हमारा NH3। तो इनका 2 का ऑर्डर हमें पता चला। अब बात आती है इसकी और इसकी, ये कौन सा है, प्राइमरी, और ये है हमारा सेकेंडरी। और हमने पढ़ा है पिछले टॉपिक में इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन का ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। इसमें क्या होता है, इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन के केस में 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये इसमें ऑर्डर होता है। तो इथाइल के केस में कौन सा ऑर्डर है हमारे पास, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। तो हमारे पास यहां पर 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री तो है नहीं। तो 1 और 2 के केस में जो 2 डिग्री इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक, और उससे कम 1 डिग्री। तो देखिए 2 डिग्री वाला हमारा सबसे ज्यादा बेसिक, इसको लगाएंगे सबसे पहले C2H5 का होल ट्वाइस NH, और उससे कम 1 डिग्री, ये वाला लगा दिया हमने। तो हमारा ऑर्डर क्या आया, 2 डिग्री इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक, उससे कम 1 डिग्री वाला एल्केन अमाइन, उससे कम अमोनिया, और सबसे कम एनिलिन। तो इस पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इथाइल के केस में, मिथाइल के केस में। ये वाला एग्जांपल आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आप यहां पर देख सकते हैं।